जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं ज्योमेट्री का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, जिसका नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के समरूपता। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, जहां पे आपने देखा होगा कि हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, राइट। तो आई होप आप सबने हमारी वीडियो को देखा होगा। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज ऐसे बच्चे जो आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। हमने ज्योमेट्री को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया, बहुत हर कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने डिस्कस किया है, ताकि आपके ज्योमेट्री के एक भी कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ना है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। देखिए आज का जो टॉपिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए आते हैं हम लोग, तो जो चैप्टर है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो बता दूं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट के आज की क्लास में मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो राइट, तो दोस्तों बता दूं कि जब हमने कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल पढ़ाया था तो हमने 4 कंडीशन बताए थे किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के। याद होगा, पहला बताया था AS, दूसरा बताया था SAS, तीसरा SSS मतलब ट्रिपल S, और चौथा बताया था RHS। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का सिमिलर हिंदी आप देखोगे त्रिभुज के समरूपता, मतलब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, जब उनके देखने का रूप रंग एक जैसा होगा, राइट। तो देखिए जरा क्या मतलब है। तो अगेन जब हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो एक ट्रायंगल की बात किया था। कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल की बात किया था। यहां भी हम लोग 2 ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए जरा, तो लेट ट्रायंगल ABC, राइट। ABC पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो हमारा है वो है आपका DEF। दूसरा जो ट्रायंगल है DEF, राइट, ठीक है। अब ये है कि यदि ट्रायंगल एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो और आपका एंगल बी जो है वो आपका ई के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल सी है वो ऑटोमेटिकली एफ के बराबर होगा, राइट। यस, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं एंगल, यदि मैं हाथ से कहूं एंगल एंगल एंगल, कई जगह बुक में एंगल एंगल, यदि मैं आपसे केवल ये कहूं कि एंगल एंगल, तो यस, जैसी 2 एंगल आपस में बराबर, राइट, तो वो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जैसे यदि ट्रायंगल सिमिलर, तो मैं कहूंगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, राइट। और दूसरा हमने कहा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो मैं कह सकता हूं कि नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और जब ट्रायंगल सिमिलर, इसके मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था, साइड बराबर होते, यहां पे साइड का रेशियो बराबर होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा, भुजा सेम रेशियो में। तो रिजल्ट लिखोगे AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, यस। तो पहला बताया एंगल से कोई ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे आपस में सेम प्रोपोर्शन होंगे, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। आइए देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। तो लेट्स सी अगेन, डायग्राम बनाया पहले, ABC आपका ट्रायंगल है, B और C आपका ट्रायंगल है पहला। दूसरा ट्रायंगल हमने DEF, आप कुछ भी ले सकते हो, PQR DEF, राइट। अब हमने कहा कि किसी भी ट्रायंगल, अब जो दूसरा केस है वो आपका है SSS। किसी भी ट्रायंगल के यदि AB जो है, मतलब साइड का रेशियो यदि आपस में क्या होगा, बराबर हो, यदि सेम रेशियो में होगा, कहने का मतलब यदि AB अपॉन
ए बी अपॉन यदि डीई है, ए बी अपॉन डीई है, सिमिलरली बी सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो किसी भी त्रिभुज के यदि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए बी सी ट्रायंगल क्या होगा, डी ई एफ के सिमिलर होंगे। और जैसे ट्रायंगल यदि सिमिलर तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर, तो रिजल्ट यहां से निकलेगा, देन वी कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू डी, एंगल बी इक्वल्स टू E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। यस और नो, यस राइट। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमने ट्रिपल एस का मतलब क्या था, साइड बराबर थे, ए बी बराबर डी बताया था, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। यहां पे संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो ये दूसरा कंडीशन। लेट्स सी नाउ तीसरा है एस ए एस। एस ए एस देखिए क्या कहता है, ए बी सी आपका ए बी और सी आपका ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है आपका, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, राइट। तो अब देखिए एस ए एस का मतलब यदि संगत दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, किसी भी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, मतलब ए बी इज टू ए बी अपॉन डी बराबर यदि बी सी अपॉन ई एफ है, बी सी अपॉन ई एफ है और उसके इंक्लूडेड एंगल बराबर है, मतलब बी जो है वो आपका ई के बराबर, बी जो है ई के बराबर, तो ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। एस ए बी सी ट्रायंगल जो होंगे आपका डी ई एफ के सिमिलर। अगेन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, यदि किसी भी ट्रायंगल के आपके दो साइड और बीच का एंगल बराबर हो, बीच का कोण बराबर हो, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सिमिलरिटी में क्या है, दो संगत भुजा का अनुपात और बीच का एंगल। यहां देखो ए बी और डी और बी सी और आपका ई एफ बीच का एंगल। यदि कोई बच्चा कहे सर यदि ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ और बीच का एंगल सी और एफ, तो फिर से आपका दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो ये आपके तीन कंडीशन बताया कि किस कंडीशन में कोई भी ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। आइए देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह है यूज ऑफ सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के समरूपता के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां पे मैं 3 केस सिखाऊंगा, और जहां पे आपने यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, जो पुराने कैंडिडेट, जो पुराने स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, कई ऐसे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट मैंने कई जगह पढ़ाया है, 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। कई पटना के बच्चे देख रहे होंगे, इंदौर वाले देख रहे होंगे, दिल्ली वाले देख रहे होंगे। उनका यह भी कहना था कि सर अब आप ऑनलाइन आओ, तो बस आपके कहने से अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, राइट। चलिए आते हैं हम लोग, तो पहला जो पार्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्या हम लोग सीखने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, जहां बी 90 डिग्री। अब यदि मैं आपसे कहूं ए से आपका इस BC पे लंब, तो आप लंब इससे लंब नहीं डाल सकते, ये वैल्यू ऐसे ही आएगी, राइट। मैं कहूं C से इस AB पे लंब डालने के लिए, तो आप लंब, ये वैल्यू C से यही आएगी। बट कहूं मैं B से लंब, तो ये लंब आप ऐसे डाल दो, राइट, BD।
तो अब यहां पर देखो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी था, दूसरा आपका बीडीसी है या एडीसी। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। ये वाला ट्रायंगल कौन सा, एबीडी, भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर। तीसरा केस बनेगा ये वाला केस, ए बी सी जो होगा वो इस ट्रायंगल छोटे वाले के राइट नहीं। चलिए तो देखिए जरा पहला केस देखते हैं। यहां पे पहले देखो ये ट्रायंगल आपको प्रूफ करना होगा कौन सा ट्रायंगल किसके आपके सिमिलर। पहला देखना ए बी सी, जहां पे ये आपका 90 डिग्री है। लेट्स से दिस इज थीटा, सो दिस एंगल बिकम्स 90 माइनस थीटा। यस और नो? यस बच्चे, यस। तो देखो सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, सो दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा। नाउ अब ध्यान देना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है मैं किसके सिमिलर करने जा रहा हूं। नाउ ध्यान से देखना आप सबके सब, अब ध्यान से देखना मैं जो सिमिलर करने जा रहा हूं इस वाले एंगल के, इस वाले ये जो छोटू सा एंगल दिख रहा है हमें, प्यारा सा नन्हा सा ए बी डी, राइट। तो यहां देखो ये वैल्यू आपका थीटा है, ये 90, सो दिस अगेन 90 माइनस थीटा। तो देखो आपका ए दोनों में कॉमन है, राइट। बी आपका यहां थीटा है, यहां पे ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा। तो पहले आप लिखो बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे किसके, एंगल ए दोनों में आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ले रहा हूं तो एंगल ए दोनों में कॉमन। इस बड़े वाले पार्ट में बी 90 डिग्री, छोटे वाले में ये मेरा डी 90 डिग्री और राइट। अब देखो इस वाले पार्ट में ये सी 90 माइनस थीटा, ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, तो सी और आपका ठीक है ये बराबर। देखो तो मैंने क्या बताया, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगे उनका अनुपात बराबर होगा। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड आप कहोगे ए डी, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा होगा डी बी या बी डी, एक ही बात है। और तीसरा आप कहोगे ए सी का जो एसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपका एसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए बी। यस और नो? तो यहां से आप दो रिजल्ट निकाल सकते हो, एक आप इसकी बराबर कर दोगे। देखो जैसे आप पहले और लास्ट को बराबर करोगे तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं, बट जो मेन जो क्वेश्चन बनता है ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए बी। इस वाले पार्ट को मैं इक्वल कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, सो देन वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। पहला रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यस और नो? तो फिर से बता रहा हूं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी और डी सी। नाउ क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, अब इसमें से कोई भी दो वैल्यू देकर तीसरा वैल्यू पूछता है। जनरली करता क्या है, वो आपको यहां पे ये ए बी दे देगा, ये आपसे अब ए सी देगा ए डी। तो ए डी बराबर आप कह सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो ए डी बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। लेट्स से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर आपके स्क्रीन के सामने। देखो क्वेश्चन होगा कि मान लो ये वैल्यू आपका ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और आपका बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू 6, 8, 10 पाइथागोरस ट्रिपले होता है नहीं, 6, 8 और 10। तो नाउ अब मैंने पूछा भाई क्या बताओ AD की वैल्यू बताओ। ये आपका AC है, ये आपका AC इक्वल्स टू 10 बताना है AD की वैल्यू। तो AD बराबर आप क्या कहोगे AB स्क्वायर, तो ये वैल्यू 6 स्क्वायर 36 और अपॉन AC आपका 10, तो आंसर हो जाएगा 3.6। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट बता, ये पहला रिजल्ट है, राइट। दूसरा रिजल्ट आओ बच्चे देखते हैं। देखिए फिर से आपके स्क्रीन के सामने ये रहा भाई, क्या है दूसरा जो रिजल्ट है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए
बी और सी में अगेन बी 90 डिग्री दिख रहा है, अगेन जो लंब डालेगा वो बी से आप इसी पे बी डी लंब डाला। अगेन अब तीसरा रिजल्ट देखो, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर मैं करने जा रहा हूं। कौन सा, ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को मैं अब कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूं, ये वाला पार्ट, नीचे वाला ये छोटू सा ट्रायंगल बीडीसी। तो देखो ए बी सी, पहले देखो ये वाला पार्ट आपका थीटा, ये वैल्यू आपका 90, ये 90 माइनस थीटा। नाउ देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल बिकम्स थीटा। तो ए बी सी किसके सिमिलर होंगे, तो यहां पे बी आपका, बी क्या है आपकी, बी जो है, बी है वो आपका थीटा, ठीक है। यहां पे देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में बी 90 डिग्री, यहां पे डी 90 डिग्री है, राइट। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और यहां पर ये सी दोनों में कॉमन है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी सी 90 माइनस थीटा, छोटू ट्रायंगल में ये 90, ये थीटा, तो ये सी दोनों में कॉमन है। तो अब यहां से रिजल्ट आप लिखोगे ए बी अपॉन बी डी, बताया दे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो नाउ सी, देखो अगला बीसी का जो वो आपका BC का करस्पॉन्डिंग साइड DC, सिमिलरली AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो है आपका BC। यस और नो, यस। तो यहां से अगेन अब दो रिजल्ट निकलेगा, एक रिजल्ट आप इसको बराबर कर दो, दूसरा यदि मैं इसको बराबर कर दूं तो दूसरा जो रिजल्ट निकलेगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। यस, अगेन अब न्यूमेरिकल वैल्यू देकर यहां से मान लो AC की वैल्यू दे रखा है, DC दिया है, AC दिया हुआ है, DC दिया है, तो आप बहुत आसानी से BC, या अब आपके पास BC AC आपको निकालने हैं, मान लो DC और BC की वैल्यू दिया है, तो यहां से रिजल्ट आप निकाल सकते हो, राइट, क्लियर। तो यहां से अब देख लो, जैसे मान लो अब आपके पास, हमें मान लो AC निकालना है, मान लो ये 3 है और ये वाला पार्ट आपका मान लेता हूं मैं 5 है, राइट। हमें मान लो BC निकालना है, हमें क्या निकालना है, BC। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे यहां पे, बाकी आप यहां पर हमें BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। मान लो ये वैल्यू आपका 4 दे रखा है, ये वैल्यू आपका 10 दे रखा है, या हो सकता है ये वैल्यू 6 दे रखा हो। देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहां पे, तो ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 6, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC, राइट। तो AC की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट, इंटू DC की वैल्यू 4, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 40, सो आंसर हो जाएगा BC इक्वल्स टू 40, राइट। सो 4 इंटू 2 इंटू 5, राइट। आप इसको अलग कर दो, तो 2√10 आपका ऑप्शन दे रखा। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते। फिर से बता दूं, ये वाला पार्ट BC स्क्वायर बराबर DC इंटू आपका AC, राइट। अब यदि DC निकालना है तो क्या करोगे, BC अपॉन AD करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आइए देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ अब दोनों छोटे जो राइट ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के सिमिलर, ABC आपके क्या है, सिमिलर हो जाएंगे, ABC और ये आपका D, ये छोटा ट्रायंगल ABD और ये BDC, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। देखो कलर चेंज किया, ये वाला पार्ट ABD वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे। देखो ये वैल्यू आपका 90, ये वैल्यू थीटा, तो ये वैल्यू 90 माइनस थीटा, राइट। ये 90 है, ये थीटा, सो दिस एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। देखिए कैसे, ABD हमने लिखा तो A के करस्पॉन्डिंग एंगल, A यहां थीटा है, इसमें B आपका थीटा है, राइट। A यहां पे चलो ये अब ये यहां पे D 90 डिग्री, और यहां देख लो ये वाला पार्ट
जो B जो है, ये वाला पार्ट जो B है वो आपका ये 90 माइनस थीटा, यहाँ C 90, D 90 डिग्री, दोनों में एंगल D 90। तो नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर AB अपॉन BC बराबर BD अपॉन CD इक्वल्स टू हो जाएगा AD अपॉन BD। देखो यहां से फिर से यदि मैं इस वाले पार्ट को, एक तो आप इसको इक्वल कर दो तो आएगा, दूसरा इसको मैं इक्वल कर दूं तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD इंटू AD। तो एक अगला रिजल्ट क्या याद रखना, ये वाला पार्ट BD स्क्वायर हमेशा CD और इस AD के प्रोडक्ट के बराबर होगा। BD स्क्वायर हमेशा CD और AD के प्रोडक्ट के बराबर होगा, राइट। तो अब पीछे जरा हम लोग आते हैं। तो अभी तक जो आप लोग बचपन से पाइथागोरस थ्योरम जो सीखते आ रहे थे वो चीजें यहीं से निकल कर आता है। देखो क्या जानते हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नाउ पहला रिजल्ट सिखाया था, यदि जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ABD आपस में सिमिलर, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू बताया था AD इंटू DC। क्या बताया था? AD इंटू DC। देखो AD इंटू DC, देख लो बच्चे, AD इंटू DC। तो यहां देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बताया था, AD और इंटू आपका ये हो जाएगा AC, राइट। दूसरा रिजल्ट हमने बताया था BC स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला पार्ट CD इंटू AC। नाउ ये वाला पार्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको दोनों को आप ऐड कर दो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। देखो AD इंटू AC और DC इंटू क्या, AC कॉमन है क्या, तो आपका क्वेश्चन यस, AC कॉमन है। तो यहां पे बचा क्या, AD। तो यहां हमने लिखा AD, इस वाले पार्ट AC हमने कॉमन लिया, बचा DC। नाउ ब्रैकेट क्लोज, तो वी कैन से दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला पार्ट AC है, AD प्लस DC दैट इज AC स्क्वायर। तो दैट इज AC स्क्वायर। सो नाउ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बचपन से आप रट्टा मारते थे कि भाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, जहां पे AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, AC हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये आपको मैंने ये चार चीजें पढ़ाए। अब हम लोग अब आगे क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पे अब काम करेंगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट को अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं दिए होंगे कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपको सिमिलर है, ये वो डायग्राम देख के आपको लगाना पड़ेगा कि कौन ट्रायंगल किसके। तो क्या बताया पहला रिजल्ट, ये वाला पार्ट इसके सिमिलर, ये वाला पार्ट पूरा वाला बड़ा एंगल, ये नीचे वाले पार्ट BDC, और ये दोनों छोटू एंगल, ये छोटू एंगल के सिमिलर होंगे। यस, तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही है। देखिए जरा एक क्वेश्चन है जहां पर देखो, ये मैं बता दूं AB डायमीटर दे रखा है, AB डायमीटर, ये AC की वैल्यू 7, BC 24 आपसे पूछा NB की वैल्यू। देखो जरा, तो ये आपका डायमीटर है, तो आपने को मैंने बता रखा है डायमीटर पे बने एंगल 90 डिग्री। जिस बच्चे ने हमारी कौन सरकम सेंटर वाली क्लास करी थी, तो हमने 3 चीज डिस्कस किया था भाई, क्या कि भाई हमने आपसे डिस्कस किया था कि भाई एक्यूट एंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैंने बताया था जो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम जो सेंटर बनता है हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, ये आपका सरकम सेंटर, यहां से कंपास की हेल्प से आप कंस्ट्रक्शन करते हो, जो सर्कल इस तरह से जाता है, और ये सर्कल क्या है, ये जो सर्कल है वो ये वाला पार्ट सर्कल का सेंटर है, मतलब ये वाला पार्ट AC सर्कल का क्या है, डायमीटर है, मतलब ये वाला पार्ट
ये और ये कई बार हमने 10 बार बता रखा कि ये आपस में दिस पार्ट इक्वल्स टू AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो देखो जरा बच्चे एक शानदार सा, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने हमें निकालना है ये, अभी मैंने बताया था BC स्क्वायर इक्वल्स टू BN इंटू आपका AB। बताओ पाइथागोरस थ्योरम से 7 24 तो याद आना चाहिए 25, तो ये आ गया 25। BC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर 576 डायरेक्ट लिख सकते हो आपका ये 25। तो मैंने ऐसे ही बताया था BN स्क्वायर इक्वल्स टू, याद BN इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन दिस, तो 576 अपॉन 25 इक्वल्स टू BN। ये आपका एक आंसर आया, सॉल्व करेंगे पॉइंट में आपका आंसर होगा। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। तो क्या देखा, कैसे हमने क्वेश्चन तो सर्कल का दे रखा है, AB डायमीटर दिया है, क्वेश्चन में AB डायमीटर दिया है, इसमें डायमीटर पे बने एंगल 90 डिग्री। बचपन से जो आप रट्टा मारते थे ना भाई, ये डायमीटर पे बना 90 डिग्री, क्यों, ये देखो डायमीटर है और डायमीटर पे बना ये एंगल 90 डिग्री, ये सर्कल का सेंटर है। इट मींस दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, यस और नो, यस। आइए देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन जहां पे अगेन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। देखो OT आपका ये सेंटर है, OT आपका 10 है, ये वैल्यू 16 दिया है। तो आपने छोटे क्लास में ये भी पढ़ा होगा, किसी भी सर्कल में यदि कॉर्ड है तो सेंटर से कॉर्ड पे जो डाले गए लंब हमेशा इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटता है। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से यदि केंद्र से इस सर्कल के कॉर्ड पे जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो ये वैल्यू 16 है, मतलब ये 8 होगा। 90 डिग्री ये भी 90, ये 10 है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये वैल्यू 6 हो गई, राइट। और अभी हमने बताया था क्या TM स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो याद करो ये वैल्यू आपका OM इनटू आपका MP जिसकी वैल्यू Y है, ये वैल्यू 8 स्क्वायर 64, OM आपका 6 है इक्वल्स टू Y, सो Y की वैल्यू हो गई 64/6। कैंसल करिए, दिस वैल्यू बिकम्स 32, दिस वैल्यू बिकम्स 3। now come on this part, now you can see that, so can I say that now take angle TMP, ये वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पाइथा एक्स की वैल्यू से क्या कह सकते हो, एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स जो आपका निकलेगा 8 स्क्वायर 64 आप लिखो, और ये वैल्यू आपने निकाल रखा है 32/3 स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू बिकम 32 स्क्वायर 1024। तो स्क्वायर की भी टेक्निक एक क्लास लूंगा जहां पे यदि आप चाहो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट सिखाऊंगा कितना जल्दी हमने कैसे निकाला, राइट। बटे 9 सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यदि सॉल्व करना चाहो तो 9 चौक 36 6, 3 आपका 9 छक 54 और 3 57 प्लस 1024 बटे 9 अंडर रूट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, आसान सा है। तो आपने अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बताया कैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की जो कंडीशन, जो हमारे रिजल्ट थे उस वाले पार्ट को किसी को नहीं आया होगा समझ में, देखो रिजल्ट कहां से आया। तो अभी मैंने बताया था आपको, ये देखो वाला पार्ट AB, राइट, और ये आपका D है, राइट। तो ये बताया था आपको BD स्क्वायर इक्वल्स टू होता है DC इंटू, देखो BD स्क्वायर, देखो तीसरा रिजल्ट लिखा था DC इंटू AD, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, यस और नो, यस। आइए देखते हैं जरा एक और भी तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है BABC राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर B 90 डिग्री है, AB जो है वो BC का ट्वाइस है, CP की वैल्यू निकालना है, और इस तरह से ऑप्शन दिया है AB BC का डबल। मान लो ये वैल्यू 1 लिया तो ये वैल्यू 2, यदि आप x ले लो तो ये 2x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप ये बता सकते हो कि भाई AC की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर, ये आपका आ गया √5। हमें चाहिए CP, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CP, राइट। ये वाला पार्ट हमें चाहिए,
हमें AC की वैल्यू दे रखा, देखो तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू बताया था CP इंटू AC। BC की वैल्यू 1 स्क्वायर 1, CP पूरा पार्ट रूट 5 है, CP आप निकालो तो, और ये AC की वैल्यू √5, AC पूरा पाइथागोरस ट्रिपलेट से √5, तो CP की वैल्यू आ गई 1/√5, CP की वैल्यू 1/√5, राइट, CP की वैल्यू 1/√5, यस और नो, 1/√5। देखिए जरा, तो CP अब ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, देखो AC की वैल्यू यहां देखो क्या है, ये वैल्यू 1/5 आएगा तो कभी नहीं आएगा, यहां आना चाहिए √5। देखो यहां पे AC की वैल्यू √5 है बटे 5, सॉल्व करिए, यदि ये 1/√5 आया तो यही हमारा आंसर है, यहां से नहीं आएगा, ये मतलब आंसर वही थे जिससे हमने यदि वैल्यू पुट किया तो यहां पर AC की वैल्यू √5 निकाला, आंसर आ गया 1/, मतलब ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, यस। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि भाई हमने पहला बताया है कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जहां पे हमने AA का कॉन्सेप्ट बताया, फिर SSS और SAS, और फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 3 चीजें बताई, और 3 चीजों से जो पहला और जो दूसरा पार्ट था वहीं से पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो दोस्तों क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे वीडियो में जाके कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते, हम और भी आपको क्वालिटी पढ़ाना चाहते और भी अच्छे क्वेश्चन कराना चाहते, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। तो ये लगभग हमारी जो 20 क्लास जो आएगी वो थ्योरी की आएगी, उसके बाद 8-10 जो क्लासेज होंगी जहां पे मैं केवल मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।